नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जैन धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सब के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और जैन धर्म का एक भी पर्सन इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम के अंदर। तो अब चलते हैं जैन धर्म के क्वेश्चनों की तरफ। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जैन धर्म के बारे में जो भी फैक्ट हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो जैन धर्म परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक थे ऋषभदेव। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से पहले कौन थे? पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर। अब चलते हैं आगे। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। और कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था, जो आप पड़ता है बिहार में। उनकी माता का नाम था तिरसला। और वो कहाँ की थी? वो थी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट के पास हुई थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और जो महावीर स्वामी की पुत्री थी उसका नाम था प्रिय दर्शना, जिसका विवाह जमाली से हुआ था। और जमाली ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त होता था उसे कहते थे कैवल्य ज्ञान। और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। और जो महावीर स्वामी के पिता थे उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी के अंदर 468 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निघंट नाथपुत कहा गया है। तो अब ये कुछ महावीर स्वामी से संबंधित तथ्य दिए हुए हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम था तिरसला। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उसका नाम था प्रिय दर्शना। और महावीर स्वामी के जो दामाद थे उनका नाम था जमाली। और ये जमाली थे जो ये ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। जैन भिक्षुओं को नगण्य रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। तो जैन भिक्षुओं को नगण्य रहने की शिक्षा किसने दी थी? महावीर स्वामी ने। पार्श्वनाथ मतलब जो इनसे पहले तीर्थकर हुए हैं 23वें तीर्थकर, उन्होंने 4 व्रतों के बारे में बताया है। तो पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करनी। दूसरा है झूठ न बोलना। और तीसरा है चोरी न करना। और चौथा है संपत्ति अर्जित न करना। और महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है, मतलब हिंसा न करना, लड़ाई झगड़े न करना, किसी को क्षति या हानि न पहुंचाना। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन का जो साहित्य है उसको अंग कहा जाता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाते हैं। तो मौलिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? 14 पूर्व।
जैन धर्म के अनुसार निवारण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपानगरी था। तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? चंपानगरी। अब ये जैन धर्म के 24 तीर्थकर दिए हुए हैं, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट है एक तो पहला, मतलब जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभदेव ने। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सभी जैन धर्म के 24 तीर्थकर दिए हुए हैं, लेकिन पहला और लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। और 23वां है पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 व्रतों के बारे में बताया है। और 24वें है महावीर स्वामी। शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनके द्वारा पहले तो प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। बाद में महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में पाली भाषा में दिया था। तो पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था पाली भाषा में। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य लेकर आया था। तो कर्नाटक के अंदर जैन धर्म को कौन लेकर गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि जैन धर्म के टाइम राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन सिद्धांतों की 5 श्रेणियां हैं। तीर्थकर, जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। अरहत, जो निवारण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्याय, जैन शिक्षक। और साधु, सभी जैन भिक्षु। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी। तो गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में किसने बनवाई थी? तो ये चामुंडा राय ने बनवाई थी। कलिंग राजा खारवेल तथा अजात शत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। तो जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? एक तो राजा खारवेल और दूसरा था अजात शत्रु का पुत्र उदयन, जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। तो किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था महावीर स्वामी ने? प्राकृत भाषा को। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बांटा गया था। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत शयादवाद, संपतभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को सलेखना विधि कहा जाता था। तो जैन धर्म जो भूखे रहते थे, भूखे रहकर प्राणों को त्याग देते थे, उसको कहा जाता था सलेखना विधि। जैन मठों को बसदी कहा जाता था। तो जैन मठ थे उनको क्या कहा था? बसदी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन, जो गंधर्व था, जैन धर्म गुरु बना। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का गुरु कौन बना था? सुधर्मन। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है? तो जैन धर्म के अंदर। जैन तीर्थकर ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और जो अरिष्ट नेमि थे, उनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख
नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। तो ऋषभदेव का और किस अवतार में उल्लेख मिलता है? तो नारायण के अवतार में। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता था। तो किन को दिगंबर कहा जाता था? भद्रबाहु के अनुयायियों को। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। तो दिगंबर को दक्षिणी जैनी कहा जाता था और स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को, जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निवारण प्राप्त हुआ था। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। तो कौन कौन से स्रोत हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थकरों के वचन। ये 3 स्रोत हैं जैन धर्म के। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। खारवेल के हाथी गुफा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। तो जैन जो प्रारंभिक जैन थे उनके अवशेष कहाँ मिलते हैं? खारवेल की हाथी गुफाओं की गुफाओं में। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। तो कौन सा धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है? तो जैन धर्म। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया है। तो राजस्थान में जो माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों ने करवाया था। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। तो महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना। और जैन धर्म की 2 संगति हुई थी। तो पहली संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में। हुई कहाँ थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। और इस टाइम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और यह 2 धर्मों में बांटा गया था इसका कार्य। तो मैंने वो चीज़ आपको पहले ही बता दी है, श्वेतांबर और दिगंबर। दूसरी संगति हुई थी 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में और स्थल था वल्लभी। और इसका कार्य था धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबंद किया गया। और जो महावीर स्वामी का जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। इसी के साथ जैन धर्म के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको सब इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।